स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बेल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में आपको टोटल 515 सीटों पे ITI कैंडिडेट के लिए टोटल 515 सीटें निकली हुई हैं। इन 515 सीटों में भी फिटर की सबसे ज़्यादा सीटें आप देख सकते हैं, टोटल 176 सीटें निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पे। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 18 से 27 साल जनरल के लिए। ऐसे ही आप OBC के लिए 30 साल और SC/ST के लिए 32 साल रखा गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एज दिया हुआ है यहाँ पे। जनरल EWS का 27 साल, OBC NCL का 30 साल, SC/ST का 32 साल। अब क्या हुआ दोस्तों, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 13 साल पहले आई थी 2012 में बेल की तरफ से। उस समय क्या होता था कि यूनिट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकलती थी। जैसे हरिद्वार की इस महीने निकली, इसके 2 महीने बाद फिर इसके बाद आपकी झांसी में निकलेगी, इसके बाद आपका तिरुचिरापल्ली में निकलेगी। ऐसे ही आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में वैकेंसियाँ निकलती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि एक ही में ये वैकेंसी सेंट्रलाइज कर दी है और एक ही बार में सारे यूनिट वाइज वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो अब इससे क्या हो गया दोस्तों, 13 साल पहले जो वैकेंसी आई थी, इसके बाद अब डायरेक्ट अब 2025 में आ रही है, 2012 के बाद। तो क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा छात्रों को। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ITI 11, 12 या 13, 14, 15 में कर लिए, वो सारे उनकी एज ओवर एज हो गई है। लेकिन ये काफ़ी गलत चीज़ है। भेल को चाहिए था कि कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे उन छात्रों को भी मौका मिले जो उनके पीरियड में भी ITI कर लिए थे, उसके बावजूद वैकेंसी नहीं आई, तो वैकेंसी की वजह से वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। तो कम से कम एटलीस्ट मेरा ये मानना है 18 से 35 साल जनरल का एज का रखना चाहिए था, एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था कम से कम 7-8 साल का। लेकिन इन्होंने 27 साल तक ही जनरल को रखा है। इससे क्या हो रहा है, काफ़ी लोग इससे लाखों लोग जो है हर साल ITI करते हैं वो इसमें से बाहर हो गए। अब इसमें वही कैंडिडेट आ पाएगा इन्होंने 2 से 4 साल पहले ही ITI की है। बाकी जो काफ़ी लोगों का सपना रहता है भेल, जैसे कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाने का, जैसे कुछ लोग ONGC में जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग भेल में, कुछ लोग सेल में, तो सबका एक एम रहता है, उसलिए वो ITI करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डायरेक्ट 27 साल एज रख के कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। पिछले 13 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए था। और मैं चाहूँगा जो कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं 1 साल 2 साल से, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनको मेल करना होगा। मेल की साइट मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किस साइट पे मेल करना है। वैसे एटलीस्ट कम से कम 18 से 35 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन देना चाहिए, कम से कम 18 से 35 जनरल में। ऐसे ही OBC में 38 साल तक और SC/ST में 40 साल तक यहाँ पे एज वालों को इनमें मौका देना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 13 साल बाद आई है। अकॉर्डिंग टू रूल, तो नियम के अनुसार तो चला जाए तो कम से कम इनको जनरल के लिए ही 38 से 40 साल तक छूट एज में देनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग का एम रहता है। क्योंकि जैसा कि सब लोगों को पता है, भेल एक महारत्न कंपनी है, इसमें सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है, इसमें फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती है वो सबसे बेस्ट होती है। जितनी भी आपकी महारत्न PSUs जितनी भी हो गई, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, उसमें सबसे बेस्ट इनकी क्वार्टर फैसिलिटी सबसे अच्छी होती है। बाकी चाहे आप ISRO में भी चले जाइए, इससे भी बेस्ट रहता है इनका पैकेज। इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो मैं चाहूँगा जो भी मेरे भाई जो ओवर एज हो रहे हैं और बाकी जो ओवर एज नहीं भी है, उनको भी इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गलत चीज़ है। काफ़ी लोग बेल की तैयारी करते हैं, काफ़ी लोगों का एम रहता है कि किसी स्पेसिफिक कंपनी में जाया जाए। वैसे ही भेल में भी काफ़ी लोगों का सपना रहता है। इस बार वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, तो वहाँ पे इनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ईमेल ID भी बता दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईमेल करना होगा, जिससे यहाँ पे एज में छूट मिल सके। चलिए, अभी फ़िलहाल तो ये वैकेंसी नहीं आई है। अभी 16 तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अभी खाली इसका शॉर्ट नोटिस आया है। बाकी नेक्स्ट नोटिस में मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों से तक ये बात पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप सब लोग शेयर करें, लाइक करें और
ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ये वीडियो इनके भेल के ऑफिशियल तक पहुंच जाए और वो इस पर चांस लेने की कोशिश करें कि इनको एज बढ़ा दी जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।